हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, हेलो साथियों। मैं विशाल ड्रोलिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर को। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में और न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत से बच्चों का शिकायत होता है कि सर आपका फेस पूरा नहीं दिखता है। तो बच्चों में एक चीज बता दूं कि बोर्ड पे क्या लिखा है ये क्लियर दिखना जरूरी है। फेस तो अपना वैसे भी खराब है। तो चलो मजाक एक तरफ, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और पहले हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था पहले ये देखेंगे हम। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो आज पढ़ने वाले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायोन्सी या अपथ्रस्ट। तो उस क्लास को पहले देख लेना, उसके बिना आज का क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलो बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा कोई वेसल है जिसमें कि कोई फ्लूइड है हमारी, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताया था, अगर हम इसमें कोई सॉलिड लेते हैं, कोई भी सॉलिड किसी भी शेप का, तो मैंने आपको बताया था इस पे अब थ्रस्ट लगता है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों अब देखो आर्किमिडीज साहब ने क्या बोला। इन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकाल लिया इसी चीज से। हमने अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या लगाया था बच्चों, या क्या निकाला था, हमने निकाला था V रो G। तो यहाँ V क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। यहाँ क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इतना तो याद है। अगर नहीं याद आ रहा तो पिछले वाला लेक्चर देखो, अगर नहीं पता है तो पिछली वाली लेक्चर देखो, उसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने बच्चों आपको ये बोला। अब मानो कि हमारा किसी भी फ्लूइड में एक सॉलिड है, ठीक है। कोई फ्लूइड है, इसमें हमारा सॉलिड है। हमने क्या किया, सॉलिड को बाहर निकाल दिया। तो आप बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ, भैया इससे क्या फायदा हुआ। तो देखो आप समझो कि मैंने ये मार्कर लिया, ठीक है। एक वेसल है, इसमें फ्लूइड है। अब मैंने मार्कर को इसमें डाला। अब मैंने मार्कर को इसमें डाला तो क्या होगा कि ये मार्कर का जो नीचे वाला एरिया है, ये मार्कर के ये जो नीचे वाला एरिया है, ये कुछ ना कुछ फ्लूइड को तो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। सिंपल सी बात है। मानो कि यहाँ बहुत सारा फ्लूइड है, मैं इसमें एक मार्कर ऐसे डाल रहा हूँ। तो ये मार्कर जितना जा रहा है फ्लूइड में, ये इतना वॉल्यूम तो वाटर के फ्लूइड का क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो आर्किमिडीज साहब ने यही सिंपल सी बात कही। आर्किमिडीज साहब ने कही कि आप अब थ्रस्ट को लिख सकते हो V रो G। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो V है बच्चों, आर्किमिडीज साहब ने कहा V क्या है, V है आपका वॉल्यूम ऑफ, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय सॉलिड। और हमारा रो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। और क्या है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो पहले अब थ्रस्ट में मैंने क्या कहा था कि V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स इन लिक्विड। और आर्किमिडीज साहब ने क्या कर दिया कि उसी सॉलिड को हम जब किसी फ्लूइड में डाल दें तो वो सॉलिड उतना ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। तो उन्होंने कह दिया कि बच्चों अब थ्रस्ट उन्होंने कह दिया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय सॉलिड इंटू डेंसिटी इंटू G। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ, अब मैं ऐसे लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपको बच्चों क्या पता है, डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम। तो मास यहां से क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास। तो इसकी जगह बच्चों क्या मैं लिख दूंगा, ये तुम्हारा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, m मास ऑफ फ्लूइड इंटू G। मास इंटू G क्या होता है आपका, आप बोलोगे वेट ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है। तो यहां से बच्चों आपको क्या पता चला, यहां से बच्चों आपको ये पता चला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से पता चल गया कि जो हमारा अपथ्रस्ट की जो वैल्यू होती है, अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। क्या होगा, अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा, यहां से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, पेन उठाओ नोट करो। स्क्रीनशॉट लेने से कब तक काम चलेगा, नहीं, पेन उठाओ नोट करो कि अपथ्रस्ट
thrust will be equal to weight of fluid displace. ओके, चलो इंपॉर्टेंट बात थी, ये दिमाग में बैठ गई, समझ आ गई। तो चलो आर्किमिडीज का इतना ही था। ऐसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ज्यादा कुछ यूज नहीं है, कभी कभार 1 मार्क्स का आ गया तो आ गया, नहीं तो वो भी नहीं आता है। लेकिन हाँ बच्चों, कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, क्योंकि हम तो अभी यहाँ पूरा पढ़ने बैठे हैं ना। हमें जल्दबाजी किस बात की है? जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से सीखना है चीजों को, तो ज्यादा मजा आता है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लॉ ऑफ, और इन सभी का न्यूमेरिकल है ना हम लास्ट में करेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर आके आर्किमिडीज पे जो या बॉयंसी पे और जो न्यूमेरिकल बनते हैं या लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे बनते हैं, उसको हम इस लेक्चर के बाद करेंगे, ठीक है। तो बच्चों लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? फ्लोटेशन का एक मीनिंग समझ लो। फ्लोटेशन का एक ही मतलब होता है, दिमाग में बैठा लो। फ्लोटेशन का एक ही मतलब होता है, दिमाग में बैठा लो। एनर्जी क्या है मेरी? लो है, लो नहीं है, एनर्जी लो नहीं है। ज्यादा चिल्लाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे इरिटेट कर रहे हैं, तो आप शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं करो, ठीक है। शक्तिमान ही क्या है, क्या ही शक्तिमान है, इस बातों पे ध्यान बाद में देना। फ्लोटेशन का मतलब एक चीज होता है बच्चों, दिमाग में बैठा लो। फ्लोटेशन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। हो सकता है मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इस वर्ड को, तो लेकिन समझ लो, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एफ नेट 0, ठीक है। ये बातें तो आपको क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एफ नेट 0 मतलब क्या है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लिए एकमात्र जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं बच्चों, जो एकमात्र इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अब इससे हम क्या मतलब निकालेंगे? इससे आप मतलब निकालोगे कि मानो, तो इससे आप क्या मतलब निकालोगे? इससे ये मतलब निकालोगे, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ, यहाँ मतलब निकालते हैं। मानो मैंने एक बीकर ली, फ्लास्क ली, ठीक है, वेसल ली, जो भी समझो, इसमें एक फ्लूइड ले लिया हमने, जो भी फ्लूइड आप मान लो, ठीक है, कोई भी फ्लूइड हमने इसमें ले लिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या ले लिया बच्चों? इसमें हमने एक सॉलिड इमर्स्ड ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया बच्चों? हमने इसमें एक सॉलिड इमर्स ले लिया, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, इस सॉलिड का मैं एफबीडी बनाता हूँ, ध्यान से देखना। तो इस पे आप बोलोगे इसका जो वेट है, सीधी लाइन खिंचा जा भाई, इसका वेट जो है mg नीचे की तरफ लगेगा, और इसका जो अब थ्रस्ट है ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, एक चीज यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यू शुड बी फोकस्ड इन माई क्लास। क्लास में ध्यान दो। अगर मैं एक लाइन भी खींच रहा हूँ तो उसके पीछे काफी कुछ मतलब है। एक लाइन भी खींच रहा हूँ बच्चों तो उसके पीछे मतलब है। मतलब ये है कि मैंने इस दोनों का पॉइंट अलग अलग दिखाए हैं, ध्यान देना। तो बच्चों क्या है हमारा, क्या लगता है? एक्सेलरेशन क्या लगता है? जी कहाँ लगता है? हम लोग कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट लगता है। ये हमारा कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये हमारा क्या लगता है? अब थ्रस्ट सेंटर ऑफ बायोन्सी के अबाउट, सेंटर ऑफ बायोन्सी। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको किसी ने नहीं बताई होगी, अगर बताई है तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है बहुत से कम केस में ये दोनों एक पॉइंट पे भी एक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें ये अलग अलग एक्ट करते हैं। ये समझने की बात थी, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो? तुम बोलोगे यहाँ से सर हम लिख सकते हैं वेट ऑफ बॉडी, मतलब ये जो है, तुम बोलोगे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सर वेट ऑफ बॉडी। देखो बच्चों, जिसको मेरा वीडियो स्लो लगता है तो आपके फोन में ऑप्शन है, आप उससे थोड़ा स्पीड अप करके देख लो। बाकी मैं समझता हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो काफी सही है, क्योंकि बच्चों को बातें समझ में आनी चाहिए, चाहे आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। ट्रेन तो नहीं पकड़नी है ना। आप बोलोगे सर लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ट्रेन कहाँ से चलेगी? तो वेट ऑफ बॉडी हम अब थ्रस्ट के बराबर
लिख सकते हैं। और यहाँ से एक और क्या चीज लिख सकते हैं, यहाँ से एक चीज और तुम ये लिखोगे, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी लिखोगे आप, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, कभी कभी बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ जाती है तो इस चीज को इग्नोर करना, सब कुछ अपने वश में नहीं होता। अच्छा, वेट ऑफ बॉडी का इज इक्वल टू, अब फर्स्ट मैंने दिखाया है बच्चों, ये भी जान लेना कि ये चीज पॉसिबल है, ये चीज सही है, लेकिन हर कंडीशन में सही नहीं है। किस कंडीशन में सही नहीं है? आप बोलोगे सर एफबीटी से तो ये बात सही है, लेकिन कैसे सही नहीं है बच्चों? मानो कि जैसे ये मेरी बॉडी है, मैंने एक स्प्रिंग लगाई, ठीक है, एक स्प्रिंग से इसको अटैच कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब तो हमारे स्प्रिंग फोर्स भी तो एक्शन में आ गया, जो कि ऊपर या नीचे किधर की तरफ लगेगा, ये तो बात की बात है, हाँ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स भी तो लगेगा। तो ये क्या है हमारा, ये कंडीशन हमेशा के लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी टॉपिक आपको समझ में आ गई। बाकी कुछ पॉइंट है जो नोट करते जाओ, क्लास 9th में आपने इस बातों को अच्छे से पढ़ा है। अच्छे से क्या पढ़ा है? चलो बच्चे थोड़ा ध्यान देना। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, रिपीट करते जाओ, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये, ठीक है, मेरे पॉइंट से मिलाते जाओ। पहला कंडीशन क्या है बच्चों? मेरे पॉइंट से मिलाते जाओ। पहला कंडीशन क्या है बच्चों? पहला कंडीशन क्या है? तो जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारी कम होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारी कम होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो उस केस में क्या होगा? बॉडी फ्लोट करेगी, ठीक है, क्लियर बात है। जब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, या दूसरा कंडीशन है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जब ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो क्या होगी? इस केस में नैया खराब है भैया, डूब जानी है। और तीसरी कंडीशन क्या है? जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारी बराबर होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, तो इस केस में हमारा क्या होगा कि बॉडी क्या करेगी? हमारा फ्लोट ही करेगी, ठीक है, फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट का मतलब क्या है इसमें कि हमारा सरफेस पे करेगी, ठीक है, सरफेस पे फ्लोट करेगी। मैं समझ रहा हूँ कि ये राइटिंग भी आपको समझ में आ रही है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, बार बार मुंह से कॉन्सेप्ट निकल जाता है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने क्या बताया, अभी हमने क्या सीखा था? यहाँ से यहाँ उस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर हमने यहाँ पे क्या सीखा था बच्चों? हमने सीखा था वेट ऑफ बॉडी, सीखा था वेट ऑफ बॉडी इक्वल अप थ्रस्ट, ठीक है, ये सीखा था। वेट ऑफ बॉडी हमारा क्या हो जाता है बच्चों? वेट ऑफ बॉडी तुम बोलोगे मास ऑफ सॉलिड इनटू जी इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे? आप थ्रस्ट क्या हो जाता है बच्चों? रो वी जी, या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और जी। और मास ऑफ सॉलिड को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या होगा बच्चों हमारा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी इक्वल्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू जी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? जो हमारा जी है, जी जो ज्यादा करता है समझो कि वो सबसे खतरनाक आदमी हो सकता है। मैं किसी को क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जी हमारा कॉमन है, जी हमने काट दिया, तो हमारा क्या हो गया? फ्लोटेशन के लिए कंडीशन हमारे यहाँ से निकल के आ गई कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर बराबर है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के, तो ये भी एक कंडीशन है फ्लोटेशन की, ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो, ठीक है। तो बच्चों ये चीज आपके समझ में आ गई? पहले बताओ समझ में है कि नहीं? अगर इसी चीज को हम क्या लिख सकते हो, इसी चीज को तुम क्या लिख सकते हो? तुम बोलोगे सर आपने तो सब बता ही दिया पहले से, कोई नया अजूबाज नहीं बता रहे हो। तो वॉल्यूम का क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ सॉलिड इंटू हाइट ऑफ सॉलिड इक्वल्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू क्या लिख दोगे आप? एरिया ऑफ फ्लूइड इंटू हाइट ऑफ फ्लूइड,
तो बच्चों थोड़ा स्पेस कम है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको नीचे की साइड दिखेगा कि नहीं। ये कंडीशन नोट डाउन कर ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसी चीज को मैं इधर लिख रहा हूँ, अभी ध्यान देना। इस चीज को मैंने इधर लिख दिया, इस चीज को मैंने इधर लिख दिया, इस चीज को मैंने इधर लिख दिया, इधर लिख दिया। तो क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया इसको डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू एरिया ऑफ सॉलिड इंटू हाइट ऑफ सॉलिड इक्वल्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू एरिया ऑफ फ्लूइड इंटू हाइट ऑफ फ्लूइड। तो इसमें क्या है बच्चों, जो हमारा एरिया है, एरिया तो हमारा क्या है, एरिया हमारा, तुम बोलोगे सर यहाँ तो एरिया सेम है जो कि हम कंपोनेंट का ले रहे हैं ना, जो भी हमारे फ्लूइड में कंपोनेंट है। तो यहाँ से निकल के आ गई डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू हाइट ऑफ सॉलिड इक्वल्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू हाइट ऑफ फ्लूइड। तो बच्चों ये दूसरी कंडीशन है, बच्चों ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहले ये थी फ्लोटेशन की, दूसरी ये है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में मैंने जो भी आपको पढ़ाया, जो भी समझाया, आपके दिमाग में बैठ गया है। दिमाग में नहीं बैठा है तो वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन एक बार में समझ आ जाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है आपसे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी चीज समझ में आई होगी। जो भी न्यूमेरिकल है इस लेक्चर का और इससे पिछले वाले लेक्चर का, दोनों का हम न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट IIT JEE वाले या CBSE वाले, ये जो बेसिक न्यूमेरिकल है अच्छे वाले, वो अगले क्लास में करेंगे। न्यूमेरिकल में आप कम इंटरेस्ट दिखाते हो ऐसा नहीं है, बिना न्यूमेरिकल के तो कुछ भी नहीं है भैया। तो ठीक है, ध्यान दो, मन लगा के पढ़ो और काफी फोकस रहो क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।